थैंक यू जीसस। खुदा आप सबको ब्लेस करे। आज जो मुझे आपको प्रीच करना है या टीच करना है, इट्स जस्ट नॉट बिकॉज कि कोई वो पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर वो स्पेशल है। जस्ट एक एक बेसिक्स होगा ये आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रेयर कॉल्स, बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे मुझे ये ज़रूरत आती है ये चीज़ें बताने की कि कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का मतलब होता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बिब्लिकल हो, चाहे वो फिजिकली फॉर्म में कुछ हो, चाहे वो फाइनेंस के ऊपर हो, चाहे कुछ भी हो, पर उसकी इंफॉर्मेशन होना हमारे पास ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन तुम्हारी डिलीवरेंस लेके आता है, नॉलेज तुम्हारी डिलीवरेंस लेके आता है। होशिया भी खुदावंत ने बोला कि मेरी दुनिया मेरी प्रजा इसलिए नाश नहीं हो, शैतान की वजह, वो इसलिए नाश हो रही ज्ञान, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, ज्ञान ना होने के कारण। खुदा ये नहीं कह रहा कि उनको शैतान खत्म कर रहा है, खुदा कह रहा है कि ज्ञान ना होने के कारण, लैक ऑफ नॉलेज। रिहेबिलिकेट है। आप हमेशा मेरी बात याद रखना, जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है ना, ना वो परमेश्वर आपको दे सकता है, ना तुम उस पर वर्क कर सकते हो। परमेश्वर सिखाता जरूर है, बट जिन चीजों के बारे में आपको नहीं पता अभी, या आपको पता नहीं ये चीजें होती कैसे, ये कैसे होगी, ना तो वो परमेश्वर आपको देगा। बात याद रखना, परमेश्वर वो चीज आपको नहीं देगा बिल्कुल भी, जिन चीजों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। बट खुद आपको पहले चीजें सिखाएगा। बोलो खुदावंद, मैं सीखना चाहता हूँ, खुदा मैं सीखना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मैं सीखना चाहता हूँ। और तेरा वचन कहता है खुदा, तूने लिखा है कि अंत के दिनों मेरा आत्मा सब पर होगा। पवित्र आत्मा जो तुम्हें टीच करेगा, खुदा मुझे सिखा, मुझे सीखना है प्रभु। आज रिसेंटली मेरी एक, मुझे जूम से पहले कॉल आई। खुदा की बहुत क्लोज थे मेरे, खुदा के दास अभी भी हैं। अ, उन्होंने डायग्नोस कराया और उनको कि किडनीज फेल होगी दोनों। यंग एज, काफ़ी यंग एज, काफ़ी यंग एज। अब उनके लिए प्रे करना कि खुदा उनको हील करे। बट ऑन द अदर वे, जब मैं इसी पे मेडिटेट कर रहा था, तो ये मुझे क्लियरली एक अटैक लग रहा था, क्लियरली। इतनी यंग एज में खुद की चर्च होना, मिनिस्ट्री होना, और अचानक से रिपोर्ट्स आई कि तुम्हारी किडनी फेल हो चुकी है दोनों। ये भी नहीं कि एक, दोनों। दैट्स अ बिग इशू। और ये नॉर्मल नहीं होता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। डीमंस, स्पिरिट्स, ये हमेशा तुम्हारे पीछे रहती हैं, हमेशा। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने आप को फिल करता जा, आत्मा के साथ फिल करता जा। बाइबल कहती है कि तू सीख कि शैतान की योजनाओं के बारे में, कि वो कैसे काम करता है, क्या करता है वो। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक, जो फ्लड के जो विक्टिम्स, जब एक एनजीओ उनके पास गया तो वो फ्लड के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है थोड़े थोड़े साल पहले। मेरी बीवी, मेरे दो बच्चे, उनकी वाइफ, बच्चे, सब कुछ, मैं अकेला बचा हूँ फैमिली में। और जब रिपोर्टर ने उसको पूछा कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई है, कहता जो जो भगवान को मंजूर। तुम्हें लगता है कि इसमें भगवान की मर्जी थी? हम्म। कभी इतनी इवल चीजें हो जाना परिवार में, तुम्हें लगता है कि खुदा की मर्जी थी? कभी नहीं होता ऐसा। हमेशा मेरी बात याद रखना, परमेश्वर को कभी खुशी नहीं मिलती कि आप दुख में रहो, कभी भी नहीं। वो खुश नहीं होता कि अगर तुम्हारी फैमिली में किसी की प्री मैच्योर डेथ हो चुकी है या तुम ये चीजें फेस कर रहे हो। बस वो चीजें तुम्हें सिखाता है कि मैं तुझे ब्लेस करने के लिए तैयार हूं, बट थोड़ा सा कुछ सीख पहले। इस ये तू करेगा कैसे, ये मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ पहले। एवल स्पिरिट्स, डीमंस, अनक्लीन स्पिरिट्स, स्पिरिट्स अर्थली रैलम पर, एटमॉस्फेरिक रैलम पर, ये सब अलग अलग होती हैं। इन सब के काम, फंक्शंस अलग अलग हैं सबके। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कोई भी कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हें पाप में नहीं गिरा सकती जब तक तुम खुद ना चाहो। कोई भी स्पिरिट, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, कोई भी हो, तुम्हें पाप में नहीं गिरा सकती जब तक तुम खुद ना चाहो। दो चीजें होती है, होली स्पिरिट और इवल स्पिरिट। होली स्पिरिट तुम्हें कह रही कि प्रेयर कर, तुम वो नहीं सुन रहे हो कि होली स्पिरिट मेरे को कह रही कि तू प्रेयर कर। हमने वो नहीं सुना।
हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते। द मोमेंट हमें कोई और स्पिरिट आके आके कह दे कि ये चीज़ें देख, ऐसा कर, वैसा कर, प्रेयर मत कर, वो हम उन चीज़ों को फॉलो अप करते हैं। इट मीन्स हमारा झुकाव कहीं और है ज़्यादा, हम किसी और को ज़्यादा सुन रहे हैं। होली स्पिरिट तुम्हें बोलता है कि खुदा में बढ़, और इविल स्पिरिट तुम्हें बोलता है कि पाप कर। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। कोई ज़बरदस्ती तुमसे नहीं करा सकता कुछ भी। तुम टॉर्मेंट हो सकते हो, वो बात एक अलग है, बट इन्फ्लुएंस्ड होके डिसीजन लेना ये तुम्हारे हाथ में होता है। सो हर बात पे शैतान को ये चीज़ें बोलना बंद कर देना कि शैतान ने मुझसे ये चीज़ करवा दी। उसने करवाई नहीं, उसने तुम्हें इन्फ्लुएंस करा था कि तुमने खुद है। जैसे होली स्पिरिट तुम्हें कह रहा है कि प्रेयर कर, और प्रेयर करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में, बट वो कह रहा है तुम्हें। जो इवल वर्ल्ड होता है बहुत रियल है, आपको सच कह रहा हूँ, इवल वर्ल्ड बहुत ज्यादा रियल है। कभी भी खुदा के आगे मत चलना। जितने भी, हम आपको एक चीज कहता हूँ, कभी भी खुदा के आगे मत चलना, कभी भी खुदा से तेज मत चलना। जहां खुदा तुम्हें लीड कर रहा है, जहां खुदा तुम्हें लेके जाना चाहता, वहीं जाओगे, और कोई नहीं। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक तरफ खुदा के एंजल्स हैं, और एक तरफ फॉलन है, फॉलन एंजल्स हैं जिनको स्वर्ग से निकाल दिया गया था। और दूसरी तरफ वो मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स हैं जिनको खुदा ने तुम्हें दिया है तुम्हारी हेल्प के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए अर्थ के ऊपर। वो तुम्हारे साथ होती हैं। और दूसरी तरफ फॉलन एंजल्स हैं, वो जिसको हम कहते हैं कि डीमंस के एजेंट्स हैं, वो लोग, वो भी तुम्हारे पीछे होते हैं। तुम्हें दोनों से डिफरेंस देखना होता है, दोनों में, कि कौन कौन मेरे को क्या बोल रहा है और मैंने क्या चीज करनी है नहीं करनी है। क्यों यीशु मसीह ने एक बात बोली कि शैतान तो शुरू से ही झूठा है? क्यों? रीजन क्या था उसका कि शैतान शुरू से ही झूठा है? जब वो हेवन में था ना, बात ये नहीं कि लोग लोग ये बात कहते हैं कि शैतान जब गिरा वो 1/3 एंजल्स को साथ में लेके गिरा। जो बाकी एंजल्स थे जो उसके साथ गिरे थे, जो उसके साथ नीचे आए थे, उनके पास भी विल पावर थी, क्या करना क्या नहीं करना। ऐसा नहीं था कि उसने उनको कंट्रोल में कर लिया और सबको नीचे लेके आ गया। उसने उनको इन्फ्लुएंस्ड किया। इसलिए खुदा कह रहा है कि शैतान तो शुरू से ही झूठा। मीन्स उसने ऊपर भी, हेवन में भी एंजल्स को झूठ बोला, इन्फ्लुएंस किया कि तुम मेरी साइड आओ। ये बाइबल है, ये बाइबल में सब कुछ मेंशन है। डिसीविंग स्पिरिट शैतान की ओर से डिसीव करता है। जो तुम्हें कोई वो काम नहीं करना जहां परमेश्वर तुम्हें नहीं भेज रहा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपको रिपीट कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियल रियल होता है, बहुत रियल। अगर आप पाप में हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो, कोई बात नहीं, उठो, प्रेयर करो, उससे निकलो, बट उसमें पड़े मत रहो। या ऐसा मत करो कि कोई बात नहीं, मैं बाद में जाके माफी मांग लूंगा। तुम्हें नहीं पता। अगर आप ये चीज सोचते हो कि वो चीज उसके साथ हुई, किसी मेरे साथ नहीं हो सकती, या मेरे परिवार के साथ नहीं हो सकती, तो आप रॉन्ग हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसको सिर्फ मौका चाहिए कि आप एक गलती करो। एक बार आप खुदा से दूर हटो, एक बार आप खुदा की कवरिंग से बाहर आ जाओ, एक बार। सिर्फ वो तुम्हें देखते हैं, सिर्फ। इसलिए तुम्हारा प्रेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा वर्ड ऑफ गॉड के साथ चलना, तुम्हारा चर्च जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीजें इंपॉर्टेंट है। लेहा काजा था। बाइबल खोलो सब अपनी। रीबो हुकूफिकेते। एक और चीज, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अगर आपको ये ड्रीम्स आ रहे हैं कि आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या आपकी डेथ हो रही है, आपको प्रेयर करनी है इसके अगेंस्ट। ये क्लियर साइन होता है एक कि कुछ होने वाला है। खुद आपको बता रहा है, प्रेयर अगेंस्ट, प्रेयर कर, इसके अगेंस्ट प्रेयर कर। कई लोग कहते हैं ना कि हाँ उसकी डेथ, मुझे तो पहले ही सपना आ गया था, मुझे थॉट्स आ रहे थे इसके बारे में। खुदा तुम्हें इंट्यूशन दे रहा था पहले, खुदा तुम्हारे अंदर डाल रहा था कि प्रेयर करो, उसके लिए प्रेयर कर। बात ऐसी नहीं कि अगर अगर डिमोनिक वर्ल्ड तुम पे अटैक करे और तुम्हें पता ना हो। सबको पता है, सबको, हर एक जन को पता पता लग जाता है कि क्या चल रहा है।
कितने यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि तुम्हें पता है, तुम्हें दिखता है कि ये अटैक था, ये शैतान की ओर से था? कितने हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट सबको होगा, ऑलमोस्ट सबको, 90% सबको होगा। बट स्टिल अगर आप फिर भी गलत कर रहे हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम डिलीवरेंस नहीं मांग रहे, तुम डिलीवर होना नहीं चाहते। ले हकोवे कहते हैं। आपको पता है, इस दुनिया में अभी एक रिसेंटली एक चीज हैपन हुई कि एक आदमी ने एक लड़की को मार दिया अमेरिका में, ट्रेन में। और उसने ये बात बोली कि मेरे अंदर कोई था, उसने मुझे बोला था इसको मार दो, मैंने मार दिया। ये होता है डिमोनिक इन्फ्लुएंस। तुम्हें नहीं पता, तुम बाहर जा रहे हो, कौन तुम्हारे आसपास है, कौन पास तुम्हारे आसपास बैठा है। तुम्हें प्रेयर में होके जाना है, तुम्हें कवरिंग में होके जाना है। तुम्हें नहीं पता इस दुनिया में क्या चल रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बहुत सारे हॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपना फर्स्ट बॉर्न बेबी बेबी सैक्रिफाइस कर दिया जस्ट बिकॉज पावर के लिए, फेम के लिए। कितने लोग हैं यहाँ पे? आपको सोच कह रहा हूँ, कितने लोग होंगे। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक मैं लिस्ट देख रहा था, 20-25 लोग ऐसे थे, सिंगर्स हॉलीवुड में, एक्टर्स थे, जिन लोगों का फर्स्ट बेबी एक्सपायर हो गया, फर्स्ट बेबी बॉर्न, जस्ट न्यूली बॉर्न। और मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, सबके हो गए। एक के हो गया, दो का हो गया, तीन का हो गया, समझ आती है कि कोई मेडिकल इश्यूज थे, सबके हो गए, 20-25 जानों के। ये कैसे होता है? दुनिया में बहुत कुछ है। मैं आपको देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा बिल्कुल भी, बट मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे इस टाइम पे मुझे क्या करना है। आप इसमें बैठे रहना, मैं आपको बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। और खुदा के दूतों में और शैतान में, शैतान के दूतों में क्या फर्क है। तुम्हें इन दोनों में डिफरेंस कैसे, इन दोनों में फर्क कैसे करोगे आप? क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं। मैंने एक विजन देखा, एक एक एंजल था, वो गलत गलत चीजें मेरे को बता रहा था। एक एंजल का देखा, वो ब्लड के साथ कवर था सब टोटली। ये क्या था? मैं कोई खुदा के दूत थे? नहीं, ये खुदा के दूत नहीं हो सकते। हेवन में ब्लड नहीं है, और ना खासकर एंजल्स के पास। एंजल स्पिरिट्स हैं, वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है वो लोग। तो जब ये विजन्स आते हैं तुम्हें, जब ये ड्रीम्स आते हैं, तभी समझ जाना कि कोई है जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। इन ड्रीम्स को, इन विजन्स को कैंसिल करो बिल्कुल, कि नहीं, मेरे अंदर डिसीविंग कोई भी चीज में डिसीव नहीं कर सकती। परमेश्वर ने मेरी स्पिरिचुअल आंखें खोली है, मुझे समझ दी है, मुझे पता है कौन सी चीज खुदा की ओर से, कौन सी चीज खुदा की ओर से नहीं है। ले बहा को कहते हैं मैथ्यू, मती चैप्टर 12 वर्स 24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बेलजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। आपको पता है यीशु मसीह के आने से पहले भी दुष्ट आत्मा निकाली जाती थी। इसलिए फरीसी कह रहे हैं कि बालजबूल की हेल्प के साथ दुष्ट आत्मा को निकालता है। बालजबूल कंट्रोल करता है जितनी भी स्पिरिट्स हैं इस दुनिया में, वो उनको कंट्रोल करता है। खुद एक डीमन है, बट वो इन चीजों को कंट्रोल करता है। आपको सच कह रहा हूँ, जो आप ये चीजें देखते हो ना आज के टाइम पे, वो बाबी ने ये कर दिया, वो बाबी ने दुष्ट आत्मा निकाल दी, मैं उस चौकी में गई थी, मैं वहां गया था, यहाँ गई थी। ये उसी स्पिरिट को यूज करते हैं स्पिरिट्स निकालने के लिए, जो परमानेंटली कभी नहीं निकलती, जो सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए निकलती है, जस्ट टाइम के लिए। जो डिलीवरेंस होती है प्रॉपर परमानेंट, वो सिर्फ यीशु मसीह से मिलती है और कहीं से नहीं। लेबो हुकूफे कहते हैं। आपको पता है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि कुछ शैतान खुदा ने खुद ठहराए होते हैं इस दुनिया पे, आप मानोगे मेरी बात को? अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि कुछ स्पिरिट्स खुदा ने खुद खुद ठहराई होती है यहाँ पे, खुदा की मर्जी के साथ। जर्माया चैप्टर 27 वर्स 6। तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे।
नेक्स्ट वर्स। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। तुम्हें पता है खुदा यहाँ पे इस चैप्टर में यिर्मयाह के थ्रू खुदा ये कह रहा है कि मैं नबूकदनेस्सर को खड़ा करूंगा और तुम यिर्मयाह के थ्रू रिपेंटेंस मांगोगे। खुद कह रहे खुदा कि मैं उसको खड़ा करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट। जब हम वर्ड ऑफ गॉड के साथ नहीं ना चलते, कुछ चीजें हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं। कई बार खुदा उनको खुद एक्सेस देता है। कई बार यीशु मसीह क्रॉस पर मर गए इसीलिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे सिर्फ इसीलिए कि शैतान हम पे इल्जाम ना लगा सके, वो हमें डिसीव ना कर सके कि देख तेरे लोगों ने पाप किया। देख यीशु मसीह कहता कि नहीं कर रहा था पाप, कोई बात नहीं, मेरे ब्लड ने इनको माफ कर दिया, ठीक है। पर खुदा वहां पे कह रहा है कि मैं नबूकदनेस्सर को खड़ा करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट। जब ये चीजें होती है ना, तब मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर खुद खुदा की तरफ से ये चीजें हो जाए तो वो टफ बन जाती है लाइफ में बहुत ज्यादा। इसलिए कभी ये चीजों पे इनको वो एक्सेस मत दो, इनको वो मौका मत दो कि ये चीजें तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए और खुदा इनको अलाउ करे। कई बार होता, हर बार नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बार होता, बट कई बार होता है। खुदा उसको खुद कह रहा है जो तू करने आया तो कर, मतलब खुदा उसको खुद अलाउ कर रहा है। एडम और ईव ने लाइक पाप किया, खुदा को नहीं पता था कभी। खुदा को पता था कि ये लोग सिन करेंगे, 100% पता था। फिर भी लोग कहते हैं कि एडम और ईव ने पाप किया तो खुदा ने शैतान को उस गार्डन में रखा ही क्यों? खुदा ने तुम्हारी विल देखनी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर विल। तुम्हारा पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड टिका है तुम्हारी विल के ऊपर। तुमने कहाँ जाना, तुम क्या चीजों को चूज करते हो, तुम लाइट को चूज करते हो या डार्कनेस को चूज करते हो, ये दोनों का डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। खुदा तुम्हें विल देता है और शैतान तुम्हें मजबूर करता है कि मेरी बात को सुन। पर परमेश्वर तुम्हें विल दिया है, बट बाइबल कहती है होली स्पिरिट तुम्हारे साथ है जो तुम्हें स्ट्रेंथ देता। एक्ट्स खोलो, एक्ट्स चिलों की करतब, एक्ट्स लेब्रोहोफिक की तरह हाजा था। रीबोहोकुसी था। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 11 to 17। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। फर्स्ट वन, खुदावन पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। अनोखे काम वो जो लोगों ने पहले देखे ना हो कभी भी। नेक्स्ट वर्स। यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे। सर्कल करो उस लाइन को। यहूदी जो झाड़ा फूकी करते रहते थे, मतलब उस टाइम पर भी कुछ यहूदी थे जो इन चीजों को प्रैक्टिस करते थे जो आज के टाइम पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिन में दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम, वो ये कहने लगे कि जिन में दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। ओके, नेक्स्ट। और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उतर। यहूदी वहां पे कह रहा है जो झाड़ फूका करते थे कि अगर तुम्हें दुष्टात्मा निकालनी ना तो तुम ये बोलो कि पौलुस जो यीशु मसीह को मानता है उसके नाम से। फिर बाइबल कहती है नेक्स्ट वर्स, सिक्वा के पुत्र थे वो भी ये सब करते थे, सेम करते थे। ये वर्स दोबारा पढ़ना। और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे नेक्स्ट जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ
और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? जब वहां पे पौलुस जो यीशु मसीह को मानता है उसके नाम पे तुम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो, सिखवा के पुत्र भी सेम चीज करते थे, बट फिर भी उनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकली और वो ट्रबल में आ गए। क्यों? जब बाइबल कह रही वो सेम चीजें करते थे ऐसे सेम, फिर क्यों? फिर सिखवा के पुत्र ही क्यों? फिर उन्हीं पे दुष्ट आत्मा क्यों हावी हो गई? जहां तुम्हें परमेश्वर ना भेजे वहां मत जाना। जहां तुम्हें परमेश्वर ना भेजे वहां मत जाना। बाइबल कह रही है डैनियल तेरी प्रार्थना का उत्तर तो पहले दिन ही मिल गया था, बट गब्राइल को प्रिंस ऑफ पर्शिया ने रोक लिया था, फिर माइकल को भेजा। वो स्टोरी आपको पता है। इमेजिन करो जिसको खुदा ने भेजा उसको भी शैतान रोक सकता है, और तुम उसके पास जा रहे हो जबकि खुदा ने तुम्हें भेजा ही नहीं है। बाइबल कह रही मैंने गब्राइल को भेजा था, उसको प्रिंस ऑफ पर्शिया जो हवा की दुष्ट आत्मा उसने उसको रोक लिया था। इमेजिन करो जिसको खुदा ने भेजा उसको भी कोई रोक सकता है आगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मजाक नहीं है, आपको सच कह रहा हूं। ये नॉर्मल नहीं है कि कुछ भी हो गया कि मैं कहीं बाइबल उठाऊं और मैं कहीं भी लाइक चला जाऊं। तुम्हें फिल होना पड़ता है पवित्र आत्मा के साथ, फिल्ड हर टाइम, प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद देखो खुदा तुम्हें क्या लीड कर रहा है, तुम्हें कहां जाना है, क्या करना है तुम्हें। नॉट जस्ट बिकॉज कि ठीक है कि मुझे ये काम करना है, मैं ले हैंड कर दूं और वहां पे बाइबल कहती है जहां दो या तीन मेरे नाम पे मौजूद है वहां मेरा आत्मा मौजूद है, वहां मैं मौजूद हूँ। जहां गैदरिंग होगी वहां पे आत्मा होगा ही होगा। जहां वर्शिप चल रही, वर्ड ऑफ गॉड हो रही, वहां यीशु मसीह होंगे ही होंगे, ये वचन कह रहा है। बट इट डजंट मीन कि खुदा ने आपको आपको भेजा है वहां पे। बाइबल कह रही कि गब्राइल को प्रिंस ऑफ पर्शिया ने रोक लिया। और कई लोग यहाँ पे एक चीज कहेंगे, जब परमेश्वर ने जो चीज देनी है हमें वो दे ही देगा। ऐसा नहीं होता। गब्राइल को जो चीज देनी थी वो तो रोक ली थी दुष्ट आत्मा ने। जब परमेश्वर की टाइमिंग होगी वो हमें दे ही देगा। जब परमेश्वर की अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो हमें दे ही देगा। परमेश्वर की मर्जी है, शैतान की मर्जी थी इसमें कि वो तुम्हें मिले। इस चीज के बारे में सोचना। अगर उसका मैसेंजर, अगर उसके एंजल को भी वो रोक सकता है तो फिर हम लोग क्या है अभी, अगर हमें खुदा ने भेजा नहीं है तो हम कितनी कितनी चीजों को मोल ले रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। खुद कह रहे हैं, खुद स्पिरिचुअल चैप्टर ओपन कर रहे हैं हम लोग, जो हमसे फिर कभी बंद होंगे भी नहीं। ये होता है लैक ऑफ नॉलेज। परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, सब कुछ, बस वो चाहता है थोड़ी सी ज्ञान ज्ञान से चलो, बस थोड़ी सी नॉलेज के साथ चलो, बस तुम बेस्ट हो। तुम्हें मेरे सांपों और बच्चों को रोंदने का अधिकार दिया है, बट वो अधिकार दिया है, बट वो अधिकार को ऑपरेट कैसे करना है, उस अधिकार पे चलना कैसे है, ये भी खुद आपको सिखाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। न्यू टेस्टमेंट लिब्रो फिकी तरह hazata रिबो कुसिटा मरकुस चैप्टर 5 वर्स 6। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया नेक्स्ट। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। नेक्स्ट। क्योंकि उसने उससे यह कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। इमेजिन करो गॉड हिमसेल्फ, यीशु मसीह एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। यीशु मसीह ने पहले पहले बोला कि इसमें से निकला, फिर दुष्ट आत्मा कहती मुझे तुझसे क्या, प्लीज मेरे को मत निकाल, प्लीज क्या काम है आपको, प्लीज। और मतलब वो यीशु मसीह से बात कर रही है, यीशु मसीह की कमांड देने के बाद भी। कभी इस चीज के बारे में सोचो, जो गॉड हिमसेल्फ है, खुदा यीशु मसीह अगर किसी दुष्ट आत्मा को कमांड दे रहे हैं, वो निकल नहीं रही, वो आगे से बात कर रही है, मुझे मत निकाल प्लीज, ऐसा है वैसा है, रुको। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो डीमंस होते हैं ना, ये लोग ये बड़े स्टबर्न होते हैं, ये इजीली नहीं जाते।
आपको सच कह रहा हूँ, इजीली नहीं जाते लोग। यीशु मसीह वहां पे कमांड करे, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, और वो आगे से बात करे, तुझे मुझसे क्या काम, मत कर ऐसा। उसको तो जाना चाहिए था एक ही बार पे, देख कर भी, फिर भी। अगर आपकी डिलीवरेंस हो जाती है, तुम्हें वो डिलीवरेंस मेंटेन करनी पड़ती है, आपको सच कह रहा हूँ। नहीं तो वो चीजें जो स्पिरिट्स आपको छोड़ के गई है वो वापस आ सकती हैं, अगर आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है तो, अगर आप कवरिंग में नहीं हो तो, आपके अंदर वर्ड ऑफ गॉड नहीं है तो, होली स्पिरिट नहीं है आप में तो। बाइबल कहती है जब वो घर को खाली देखती है तो दोबारा आती है, क्योंकि स्टबन्स होती हैं ये ऐसे नहीं जाती है। तो हमें इनको निकालना पड़ता है, और निकाल कर दरवाजा बंद करना पड़ता है कि वो दोबारा ना आए। बहुत सारी ये लोग ये चीज कहते हैं, हमारा ले हैंड भी हो चुका है, बट हम फिर भी वैसे हैं। तुम ग्राउंड दे रहे हो अभी भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज को, अभी भी। इसकी वजह से तुम्हें इनके जैसे स्टबन बनना पड़ता है कि नहीं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर मुझे और प्रेयर में बैठना है, मुझे और प्रेयर करनी है, मुझे डिलीवर होना है मुझे। और एक और चीज, मैं सॉरी मेरे वर्ड्स थोड़े लाइक ऑफेंड हो सकते हैं, बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ पास्टर से। अगर तुम डिलीवरेंस कर रहे हो और तुम्हारा ध्यान कहीं और भी है कि मैं उसको मैसेज कर दूं, मैं उसके साथ बात कर लूं, अगर तुम व्यभिचार में हो और तुम डिलीवरेंस कर रहे हो, ये चीजें खा जाएंगी आपको। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी से अभी खुदा के साथ फेथफुलनेस के साथ चलो। तुम दोनों तरफा नहीं चल सकते, दोनों तरफा ऐसा नहीं होता कि कल सुबह तुम्हें मीटिंग करनी है और एक रात पहले तुम सारा टाइम तुम्हारी चैटिंग चल रही है लड़कियों के साथ। ये चीजें खा जाएंगी तुम्हें जनरेशन तक को। मैं यीशु मसीह चाहिए जो तुम्हारे साथ हो हमेशा, जो तुम्हें लीड करे। ले ब्रोहो फेकेते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? फास्टिंग, अगर तुम्हें स्पिरिट ऑफ एडल्ट्री से निकलना ना, फास्टिंग कर लो। आपको सच कह रहा हूँ, वर्ड ऑफ गॉड और फास्टिंग। और जो भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम है, तुम्हें पता था मोमेंट अगर मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा या खोलूंगी मुझ पे अटैक होंगे, मेरा माइंड भटकेगा, डिलीट कर दो उसको 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तुम्हें पता फेसबुक है, ये मुझे मुझे करेगी। तुम्हें पता कि ये फोन नंबर है उस बंदे का, अगर ये फोन नंबर मेरे पास रहेगा मेरा ध्यान इसके पास जाएगा, डिलीट कर दो उसको, अटैक्स तुम पे बंद हो जाएंगे। तुम उसका एक्सेस ही बंद कर दो, उसकी उसकी जो ग्राउंड तुम्हें दे रही है उसको बंद कर दो। तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं नेटफ्लिक्स खोलूंगा मुझसे गलती से कुछ चीजें मैं देख ना लो, डिलीट कर दो उसको। अगर तुम अभी स्पिरिट में उतने कैपेबल नहीं हो तो 3 महीने के बाद जब तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा फिर देख लेना उसको। इजी वे है ये डिलीवर होने का, इजी वे, कि जहां से तुम्हें पता है कि अटैक हो रहा है उसको बंद कर दो, वहां से निकल जाओ। बहुत सारे लोग एक चीज कहते हैं, मैं चर्च में था खुदा का, मैं वर्शिप कर रहा था खुदा का, आत्मा मुझ पर उतरा, मैं गिर गया, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होता आपके साथ फिर? अगर आत्मा तुम पे उतरा, तुम गिर गए, उसके बाद क्या फिर? तुम उठ गए, उसके बाद क्या हुआ फिर? क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, उसके बाद क्या होता है आपके? लाइफ सेम रह रही है? सेम पाप हो रहे हैं? सेम वही चीज है, एग्जैक्टली सेम वही चीज है। इट मीन्स तुम प्रेयर में तो बढ़ रहे हो, साथ साथ में तुम प्रेयर करना भी चाहते हो, खुदा का आत्मा तुम्हें टच भी कर रहा है, बट स्टिल तुम्हारे साथ कोई और भी है जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। मैंने वो ले हैंड भी हो चुका है मेरा, आत्मा भी मेरे पे उतरता है, आत्मा ने टच किया, खुदा के दास ने मेरे पे ले हैंड किया, खुदा के दास ने मेरी तरफ देखा, इट्स गुड। उसके बाद क्या? चेंज आया, स्पिरिचुअल लाइफ इंक्रीज हुई, पाप छोड़ा, दुष्ट आत्मा से बाहर आया, छोड़ा ये सब चीजें। नहीं, अगर आप बोलोगे नहीं, इट मीन्स नहीं, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। अभी अभी मेहनत करनी है आपको और
थैंक यू जीसस। लेब्रो होफी कहते, मैं आपको बताऊंगा कि खुदा के दूत की प्रेजेंस क्या होती है, उनके साइंस क्या है उनके। कंफ्यूज मत होना, क्या है चीज, कौन से आ रही है, कहाँ से आ रही है। यार वो जब मैं प्रेयर में बैठती हूँ हीट फील होती है बहुत ज्यादा, ये क्या हो रहा है। ये साइंस होते हैं कि इनका मतलब क्या है, ये चीजें हैं क्या। अरे हे बेजी ठला पाको फेंकेते, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए। कवरिंग में रहना, प्रेयर करनी, वर्ड ऑफ गॉड के साथ चलना, पाप को ना करना, होलीनेस में रहना, होली स्पिरिट के साथ फिल होना, हर बार अपना फोकस खुदा की तरफ रखना, कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपको कवरिंग देती है, सब चीजें। तो खुदा के दूत तुम्हारे साथ हैं। खुदा कहता है मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट जो मैंने तुझे दी है तेरी हेल्प करने के लिए, खुदा के दूत तुम्हारे साथ रहते हैं। बट आपको कभी पता ही नहीं उनको ऑपरेट करना है कैसे, वो होते क्या हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनकी प्रेजेंस क्या होती है। नहीं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ बहुत चीजें होती हैं पीपल ऑफ गॉड, खुदा में। और सब चीजें आपको पता है, जितने भी दुनिया भर के स्कॉलर्स हैं, हिंदुज्म में हो, चाहे वो जैन धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम्स में हो, कहीं पर भी हो, वो डिमोनोलॉजी की टीचिंग सबसे ज्यादा बाइबल से लेंगे, सबसे ज्यादा। क्योंकि सब बुक्स में से, जितनी भी दुनिया में बुक्स है, सबसे ज्यादा नॉलेज बाइबल में है, शैतान के ऊपर। इनसे सीखेंगे वो सब कुछ। तुम्हारे पास सब कुछ है। इमेजिन करो खुदा ने, ओके, अगर एक इंसान का लाइफ टाइम है 80 साल का इस दुनिया में, इमेजिन करो 80 साल में खुदा सिर्फ एक चीज कह रहा है कि बाइबल पढ़ते रहो, बस एक ही बुक पढ़ते रहो, तुम पाप से भाग जाओगे। एक बुक सिर्फ, ये भी नहीं खुदा कह रहा है कि 1000 बुक्स पढ़नी है आपको, 3000 बुक्स पढ़नी है। खुदा कह रहा है एक ही बुक है बाइबल, उसको पढ़ो। 80 साल की एज में, 100 साल की एज तक में, 100 साल तक, मतलब इमेजिन करो हम एक बुक को रेगुलर रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे, एक बुक को। उसको हमने आज पढ़ा है, उसको फिर हम 3 महीने बाद वो देखेंगे, हाँ वो मैंने पढ़ा था। तो हमें अपनी लाइफ सेटअप चेंज करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, माइंड सेट चेंज करो अपना। सब चीजें तुम्हें खुदा का दास नहीं दे सकता, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ती है। ये माइंड सेट रखो अपना। या अकेला तुम ये माइंडसेट से निकल जाओ कि ले हैंड से ही तुम हील हो सकते हो, डिलीवर हो सकते हो, होते हैं। वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट कई बार खुदा तुम्हें खुद चाहता है कि तू अपनी प्रेयर लाइफ इंक्रीज कर ले तो हील हो जाएगा, या ये चीजें छोड़ दे तो हील हो जाएगा। अपना माइंड चेंज करो, अपना माइंड सेट। आपको सच कह रहा हूँ क्लियरली। वो रिलीजियस माइंड सेट छोड़ दो कि नहीं ये चीज हमारे लिए नहीं है। खुदा ने तुम्हें सब कुछ दिया, सब कुछ तुम्हारे पास है बाइबल में, फुल ऑफ चीज, सब कुछ है। जब शैतान तुम्हारे पास होता है ना, तुम्हें डर लगेगा, हमेशा, हमेशा तुम्हें डर लगेगा। तुम्हारे पास फेयर होगा हमेशा, तुम्हारे रूम में, तुम्हारी प्रेयर प्रेयर करते हो आप, जहां पर भी जा रहे हो, तुम्हें डर लगेगा। मैं तो अभी भी बता सकता हूँ, इतने लोग यहाँ पे बैठे होंगे, 400 लोगों में से कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको मैं रात को बोल दूं गली के बाहर जाना, वो लोग जा नहीं पाएंगे, नहीं अंधेरा है। ऐसे लोग बैठे होंगे यहाँ पे। क्या फाइट कर लोगे आप लोग शैतान से फिर? कैसे कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना डर निकालो। अगर तुम्हें डिलीवर होना है तो तुम्हें डर निकालो पहले। तुम्हारी डिक्लेरेशन, तुम्हारे वर्ड्स में इतनी पावर है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। ये तुम्हें आज नहीं दिखती, बट ये आने वाले टाइम पे ये चीजें तुम्हें दिखेंगी। तुम्हारे वर्ड्स में पावर है। जैसा तुम बोल दोगे तुम्हारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है, तुम्हारी सोल के साथ वैसा होता है, स्पिरिट तुम्हारे साथ वैसा ही होता है। तुम्हारे मुंह में पावर है, वर्ड्स में। शैतान मुझे दुखी करता रहता है, शैतान का अटैक मेरे पे होते रहते हैं, होंगे, होते रहेंगे वो बार बार, जब तक तुम्हारे वर्ड्स चेंज नहीं होंगे। तुम्हें लग रहा है कि अभी मैं डिलीवर हो जाऊंगी तो आगे नहीं। तुम्हें हर बार जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते, ये शैतान तुम्हारे पीछे ही रहते हैं गिराने के लिए हर बार। इसलिए बाइबल कहती है प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े, रेगुलर बेस पे, रेगुलर बेस पे। जब ये चीजें मैं देखता हूँ ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि
किसी खुदा के दास के साथ ये चीज़ हो गई, या उनके साथ ऐसा हो गया, या बिलीवर्स के साथ ऐसा हो गया, मेरे को सच पे बहुत दुख होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जीतने नहीं दूंगा शैतान को, जो मर्जी हो जाए। नहीं, अगर मेरे परमेश्वर ने, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया, फिर क्यों? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अपने स्पिरिचुअल रैंक को ऊपर करो। अगर तुम आज से 3 साल पहले भी तुम एक ही पाप में फंसे थे, तो आज भी तुम उसी में फंसे हो। तुम्हारा स्पिरिचुअल रैंक वही है। तुम्हारा स्पिरिचुअल रैंक वही है, अगर तुम आज से 1.5 साल पहले वाले पाप में फंसे थे और आज भी वही फंसे हो। अगर एक ही चीज तुम्हें बार बार गिरा रही है, एक ही चीज, तुम उसी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लेवल पर हो अभी। बाइबल ये कह रही, बाइबल कहती मैंने गब्राइल को भेजा, उसको रोक लिया गया, फिर माइकल आया। इट मींस गब्राइल से ऊपर के रैंक पे कौन है? माइकल है। बाइबल कहती माइकल ने आके प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ फाइट की, फिर तेरा आंसर तेरे को मिला डैनियल। अरे बहुकूफी की था। स्टॉप वॉचिंग, बंद कर दो डरावनी पिक्चरें देखना, मूवीज देखना, पॉडकास्ट सुनना। ये चीजें तुम्हारी लाइफ में फेर लेके आएंगी, और जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, तुम्हारी स्पिरिट में जाएगा। हाँ, नॉलेज के लिए ठीक है, आपने एक आध बार देख ली, नॉलेज के लिए इट्स गुड, बट बार बार देखोगे आप कि हर वीकेंड आ गया, फ्राइडे, अब मैं चिप्स का पैकेट रखूँ, नेटफ्लिक्स खोलूँ और मैं हॉरर फिल्म लगा के बैठ जाऊँ। नो, ऐसा नहीं होता। आपको सच कह रहा हूँ मैं, और ये रियलिटी है, ये जनरेशन ऐसे ऐसे कर रही है, इसीलिए ये वर्ड्स में। आपको अगर बार बार दबाव पड़ रहे हैं, एक निशानी है स्पिरिचुअल अटैक की। अगर आप पर दबाव बार बार पड़ रहे हैं, अगर आपका बार बार मन कर रहा है पोर्नोग्राफी देखने का, ये अटैक हो रहे हैं, ये क्लियर निशानी है आप पर कि दुष्ट आत्मा के अटैक आएंगे। हर दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं होती कि वो चिल्लाए चीखे और तुम टॉर्मेंट हो जाओ, बाल हिलाने लग जाओ, भाग जाओ घर से, कपड़े फाड़ लो। नो, हर चीज का अलग अलग वे होता है, सबकी एक ही नहीं होता। अगर तुम्हारा प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी, तुम कोशिश कर रहे हो बट मन नहीं हो रहा, इट मीन्स कोई है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लेब्रो हो कहते हैं। तुम्हें प्रेयर में बैठना है। तुम्हें देखो, मैं ज्यादा डिमोलॉजी पे प्रीच नहीं करना चाहता ज्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं शैतान शैतान को ज्यादा ग्लोरीफाई करूं अपनी बातों से। बट जस्ट फॉर द नॉलेज, जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं शैतान मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो उनके सामने कुछ नहीं है जो जो होली स्पिरिट के साथ फिल है। उसके लिए सब कुछ है। जिसने 3 महीने से बाइबल में उठा के देखे, अगर अब यार शैतान ते मैं जुत्ती थले रखा हो तो कुछ नहीं कर सकता मेरे तो। ठीक है, तुम्हारे वर्ड्स है, तुम्हारा विश्वास है, बट तुम्हारी प्रेयर लाइफ है, तुम्हारा रैंक है, स्पिरिचुअल कैपेबल हो इतने? थैंक यू लॉर्ड जीसस। बिल्कुल, बाइबल कहती है मैं तुम्हें सांपों और बच्चों को रोकने का अधिकार दिया है, शैतान की किसी भी चाल से कोई भी तुम्हें हानि ना होगी। ये शायद कहता है कि जो भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाया है, कोई भी सफल ना होगा। बिल्कुल, ये बाइबल वर्सेस है। बट इनके साथ तुम्हारी प्रेयर लाइफ, इनके साथ तुम्हारा कैरेक्टर भी वैसा होना चाहिए। रे बहाकाजा था। दुष्ट आत्मा इस नाम से नहीं जाती अकेला कि इन द नेम ऑफ जीसस आउट। जीसस नाम के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इस दुनिया में। अभी फेसबुक पे सर्च करो, 1000 अकाउंट निकल आएंगे ऐसे। किसी गोरे का नाम जीसस है, किसी नाइजीरियन का नाम जीसस है, किसी श्रीलंका के पर्सन का नाम जीसस है। जब तुम बोलते हो नेम ऑफ जीसस, स्पिरिट सुनती है कि किस कैरेक्टर से होके ये नाम आ रहा है।
कौन सी स्पिरिट, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका ऑरा क्या है, उसका लेवल क्या है, ये मेरे को बोल रहा है अगर, और मैं किसकी सुनूंगा। मैंने पॉडकास्ट में एक बात बोल दी, अपोस्टल अंकुर जी का एक रैंक है, वो एक स्पिरिट में जर्नल है। दुनिया भर के पास्टर्स इंडिया में मेरे को मैसेज आने लग गए, कैसे बोल दिया आपने उनको, कैसे बोल दिया आपने उनको जर्नल, हम भी तो पास्टर हैं। सच कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे मैसेज थे, आज भी हैं। यू आर पेड बाय, उन्होंने आपको बहुत, चलो चीजें थी। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, तुम्हारे लेवल्स बढ़ते हैं जितनी टेम्पटेशन, जितनी टेस्टिंग को तुम क्रॉस करते रहते हो। जितनी टेस्टिंग को तुम क्रॉस करते रहते हो ना, जितनी लेवल्स को, जितनी टेम्पटेशन को तुम क्रॉस करते जाओगे, तुम्हारे स्पिरिचुअल रैंक बढ़ता जाएगा, स्लोली 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 स्लोली। फिर ये जो अटैक्स होते हैं ना तुम पे, गलत चीजें करने का, देखने का, गलत लोगों से मिलने का, ड्रग्स लेने का, नशे करने का, इन सब से कहीं ऊपर उठ जाओगे आप, कहीं ऊपर। इनको बात बताओ, कई लोग एक चीज कहते हैं, वुमेन्स पर क्यों, वुमेन्स क्यों ज्यादा शिवरिंग करती है चर्चिज में, बंदे क्यों नहीं करते। यहाँ वुमेन्स पे क्यों ज्यादा दुष्टात्मक अटैक होते, बंदों पे नहीं होते क्यों। अरे हाउ इज इट, वुमेन्स का जो ऑरा होता है ना, स्पिरिचुअल ऑरा, वो वीक होता है थोड़ा, इसलिए वो स्पिरिट में सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए ऑरेंज मैटर करते हैं, आपको सच कह रहा हूँ। लेब्रोहोफिक की तरह हजार था, ऑरेंज मैटर करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। खुदा ने सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी वुमेन को बनाया, अगर वो करने पे आया तो। थैंक यू फादर। आपको प्रेयर में रहना है, आपको फास्टिंग में रहना है, आपको, पौलुस कहता था तुम्हारा ध्यान हमेशा स्वर की बातों की तरफ लगा रहे, स्वर की बातों की तरफ हमेशा, कि मुझे खुदा के ये काम करने, अब मेरे को ये सीखना है, मुझे ये पढ़ना है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ से मुझे ये फास्टिंग पे जाना है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये वर्शिप प्रेयर में जाना है, नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। तुम्हारा ध्यान ऐसे ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे कि मुझे वो शैतान मेरे साथ ऐसा कर देगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थैंक यू जीसस। रे बाहा को कहते हैं, खुदा के दूत आपके साथ है हमेशा। दूत कभी भी यीशु मसीह से ऊपर नहीं है। कई लोग दूतों की वर्शिप करते हैं, जो कि रॉन्ग है। एंजल्स जस्ट तुम्हारी हेल्प के लिए दिए गए, वो यीशु मसीह से ऊपर नहीं है, या यीशु मसीह के साथ नहीं है। नो, जस्ट दे आर हेल्प, तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, बस उनका यही काम है। थैंक यू लॉर्ड। मैं क्यों आपको एक चीज कहता हूँ कि अपने ड्रीम्स पे हमेशा लाइक कॉन्सेंट्रेट करो। मेरे को ड्रीम की सीरीज निकालनी थी, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ अभी तक, बिकॉज कि द मोमेंट अगर मैं ड्रीम पे प्रीच कर दूं तो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं मेरे को, मैं हैरान रह जाता हूँ। मैंने देखा, मैं बाइक पे जा रही हूँ, साथ में कुछ खा रही हूँ, इसका क्या मतलब होता है, अलग अलग चीजें। सो तुम्हें आत्मा में थोड़ा मैच्योर बनना है पहले, अगर तुम्हें कुछ चीजें और ग्रैब करनी है तो, और चीजें सीखनी है तो आत्मा में थोड़ा सा और मैच्योर करो खुद को, कि परमेश्वर तुम्हें कहना क्या चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सो अब कैसे जानोगे कि खुदा के दूत आपके पास है, कैसे। पहला पॉइंट लिखो, क्योंकि जल्दी, लेब्रो होफे केते रिहाजा था। कभी आपने प्रेयर करते टाइम एक चीज को फील किया अपने, क्योंकि ये मैसेज मेरे पास बहुत पहले से था, मैंने बोला अगर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर तुम प्रेयर कर रहे हो
और सडनली प्रे करते करते तुम्हारी गूज बम्स स्टार्ट हो जाए बॉडी पे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए स्लोली स्लोली, जिसको कहते हैं यहाँ वर्शिप कर रहे हो, यहाँ कोई खुदा का दास कोई कमांड कर दे, यहाँ कुछ भी हो जाए। कितनों के साथ ये चीज होती है। अय्यूब चैप्टर 4 वर्स 14। मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी हुई कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। नेक्स्ट। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। ओ एंजेलिक बींग्स। द आत्मा जब मेरे सामने से होके निकली और मेरे देह के रोंगटे खड़े हो गए। एंजेलिक बींग्स कईयों के अभी खड़े हो चुके हैं ये बात सुनकर। रेबो हो फिकी तलाब रहा साचा। फर्स्ट पॉइंट है, ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा ही होता है, बट ये साइंस हो सकते हैं। इसको ऐसे मत लेना कि यही होता है और कुछ नहीं होता, बट ऐसा हो सकता है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। कभी आपने प्रेयर किया, प्रेयर करते टाइम आपको फील हो जाए कि रूम सब बंद है, अचानक से हवा फील हो रही है, आपको एयर फील हो रही है, हवा। कितनों को लगता है 3 4 5 6 7 8? यस, कोल्ड एयर। हिब्रू में बाइबल एक बात कहती है, हिब्रू में खुदा ने लिखा कि मैं अपने दूतों को हवा और अपने दासों को आग बनाता हूँ। इट मीन्स जो एंजेलिक बींग्स होते हैं वो हवा के जरिए भी ऑपरेट कर सकते हैं, वो एयर के जरिए, विंड के जरिए भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेब्रो होफिकिता स्टेके हाराका साचा। अब फायर हीट किसको फील होती है? यस, फायर और हीट ये एंजेलिक बींग्स की साइंस होते हैं कि आपके अराउंड एंजेलिक बींग्स हैं। खासकर जब आप प्रेयर में हो, किसी ऐसी गैदरिंग में हो जहाँ पे खुदा की हजूरी है। लेब्रो होफिकिते। एक्सोडस, निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2 to 5। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर अब भस्म नहीं होती। खुदा के दूत हीट और फायर के रूप में भी होते हैं, इस एटमॉस्फेयर में वो लोग वो करते हैं। लेब्रो होफिकेते, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम पर, तुम लोग जहां भी बैठे हो, खुदा के दूत की प्रेजेंस वहां पर हो और तुम्हें पता चले अभी राइट नाउ इन जीसस नेम खुदा के दूत वहां मौजूद हो। तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे पैरों पे, तुम्हारे हाथों पे एक हीट हो और एक कोल्ड हो। लेब्राहा का साचारा हपाको फेकेते, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। रहा काजा था। कितनों ने कभी ये चीज फील की है, अगर वो प्रेयर कर रहे हैं और प्रेयर करते करते अचानक उनको लाइट दिख रही है, फिर लोग कहते हैं हाँ भाई जीजा था लावा को फेंकते। ये जस्ट मैं आपको बेसिक बताऊंगा अभी, जस्ट 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 फॉर द बेसिक, जस्ट ये सिंपल बेसिक है जो बाइबल में लिब्रो हो फिकीता, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 3। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। किसका? इससे पहले वर्स पढ़ो एक। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। लाइट, एंजेलिक बीइंग्स अराउंड यू, angelic beings around you. Hallelujah. Thank you Jesus. कभी आपको ये मन करता है कि आपको चर्च जाने का दिल नहीं कर रहा, अचानक से आप बोले कि नहीं अब मेरे को चर्च जाना, अब बहुत लो फील कर रहे हो, अचानक बोलोगे नहीं अब मैं एकदम ठीक हूँ, अचानक से आपको स्ट्रेंथ मिल जाए कोई चीज करने की, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी बॉडी में, जब तुम्हारी स्पिरिट में अचानक से स्ट्रेंथ आ जाए कि नहीं ठीक है मेरे को ये चीज अब करनी है, अब मैं चीज कर सकता हूँ। बाइबल कहती जब यीशु मसीह गसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे तब स्वर्ग दूत ने आके उन्हें स्ट्रेंथ दी, मतलब वो दूत ने आके स्ट्रेंथ दी।
जब तुम प्रेयर में हो, अचानक तुम्हें स्ट्रेंथ मिलने लग जाए ना कि नहीं नहीं मुझे अभी ये चीज करनी है, तुम्हारा माइंडसेट एकदम बदल जाए। एंजेलिक प्रेजेंस अराउंड यू, ये एंजेलिक प्रेजेंस होती है। बेबहकाजा था। डस्ट, ऑयल, गोल्ड, इस सब के बारे में आपको पता है? किसको प्रेयर के टाइम अच्छी फ्रेग्रेंस आती है? जो अच्छी फ्रेग्रेंस लेता है उसको फील होता है। मैं ये टेस्ट में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि एक बार मैं चर्च में था तो खुदा के दास मेरे साथ पास से निकले और मेरे को बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई एक, और वो फ्रेग्रेंस काफी टाइम तक मेरे को फील हुई। लूक 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 चैप्टर 1 वर्स 11। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। थैंक यू लॉर्ड। आपको पता आपके ऑल्टर्स पर भी एंजल्स होते हैं? बाइबल कह रही है उसकी वेदी के पास एक दूत दूत दिखाई दिया। इसका मतलब जहाँ पे आपका ऑल्टर बना है वहाँ पे एंजेलिक बींग्स भी होंगे। अगर आप सही ईमानदारी के साथ चल रहे हो, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये कोई शॉर्टकट्स नहीं है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर प्रेयर लाइफ, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। तुम्हारा होलीनेस का लेवल कितना है, तुम प्रेयर में कैसे हो, तुम खुदा के साथ कैसे चल रहे हो, ये सब चीजें लाइक मैटर करती हैं, सब चीजें। अब मैं आपको एक एक वर्स तो नहीं दे पाऊंगा, बहुत लंबी चीज है, बट मैं आपको फॉर्मली बताता हूँ। कोल्ड आना, ये रोना आना, ये सब एंजेलिक बींग्स होते हैं अराउंड। बाइबल कहती है कि जॉन रेवलेशन जिसने जिसने रेवलेशन की, बाइबल कहती है खुदा के दूत ने आके उसे वो रेवलेशन दी। मीन्स जो तुम बाइबल में गहरी भेद ढूंढते हो, रेवलेशन ढूंढते हो, वो भी खुदा के दूत आके आपको बताते हैं। प्रेयर 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 मस्ट है, प्रेयर लाइफ मस्ट है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, प्रेयर लाइफ मस्ट है, मस्ट मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयर लाइफ है तो सब कुछ है। आप कवरिंग में हो, खुदा के दूत आपके साथ है, वो साथ में आप ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं। Psalms 91 verse 11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। प्रोटेक्शन कहाँ से आती है? खुदा के दूतों से। रिसेंटली अगर आपको लगा कि हाँ हाँ ये मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मैं बच गया, खुदा ने मुझे बचा दिया, Psalms 91 वर्स 11 वहां पर चल रही है। तो जहां भी जाएगा अपने दूतों को कमांड करेगा कि वो तेरी रक्षा करे। मेरे साथ एक चीज, सेम चीज हैपन हो चुकी है लास्ट ईयर। प्रेयर कॉल्स लेते लेते मेरी एक्सीडेंट होने वाला था, प्रेयर कॉल लेते लेते मुझे पता भी नहीं चला, मेरा ध्यान प्रेयर कॉल की तरफ है, लोगों के केस सुन रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, और सडनली वहां से लाइक कार आ रही है और मेरी कार आ रही है, दोनों तेज, और अचानक से वो सेफ हो गया। फिर उसी टाइम मुझे याद है Psalms 91 वर्स 11, तुम जहां जाएगा उसके दूत तेरे साथ होंगे। थैंक यू लॉर्ड। ना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो, क्योंकि जल्दी और परमेश्वर से प्रेयर करो, प्रभु बाप का गुलाम नहीं हूं, मैं शैतान की नहीं सुन सकता, मुझे आजाद कर, मुझे समझ दे, मुझे विजडम दे, मुझे और ज्ञान की बातें सिखा। जो कुछ मैंने आज सीखा खुदा, इसे मैं कभी भूलूं ना। मेरी आत्मा तक ये इंफॉर्मेशन जाए, ये नॉलेज जाए, और जो मैंने सीखा खुदा मैं आगे तेरे बच्चों से ये ज्ञान की बातों को कर सकूं। परमेश्वर तूने बोला, मैंने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम सांपों और बच्चों को रोन दोगे। मेरे प्रभु मैं एक एग्रीमेंट के साथ चलता हूं, जैसे तूने लिखा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को पालना करोगे। परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ खुदा, और मैं तेरी कमांडमेंट्स को फॉलो करूंगा खुदा, तुझसे दूर नहीं जाऊंगा खुदा। मैं अपने आप का इनकार करता हूँ खुदावंद, मुझे हील कर परमेश्वर, मुझे चंगा कर खुदावंद। जो भी चीजें बरसों से खुदा, मेरी जनरेशन से, कई सालों से जिन पाप में मैं गिर रहा हूँ खुदा, तेरा आत्मा मुझे निकाले परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदा कि धर्मी जब मुझे पुकारेगा मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसे उस मुसीबत से निकालूंगा।
मुझे निकाल खुदावंद, मैं निकलना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं गंदगी में नहीं रहना चाहता खुदा। कोई भी अनक्लीन चीजें जो मुझे गंदा रखती हैं, जो मुझे गंदगी में लेके जाना चाहती हैं, मुझे निकाल खुदावंद इनसे। मैं अपनी ग्लोरी को देख सकूं, मैं वो स्पिरिचुअल गारमेंट्स को पहन सकूं, वो ग्लोरीफाइड गारमेंट्स को पहन सकूं जो आपने मेरे लिए रखे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। लेब्रा हाजा थारा हाजे थे, लेब्रो होफे के थे। अनक्लीन स्पिरिट्स की सबसे पहले ये निशानी होगी कि वो आपको हमेशा अनक्लीन रखेंगी, हमेशा। अगर आप अनक्लीन स्पिरिट से निकलना चाहते हो ना, सफाई रखना स्टार्ट कर दो, अच्छा अच्छा सोचना स्टार्ट कर दो, आप डिलीवर हो जाओगे। अब ये चीज मेरी स्पिरिट में अचानक प्रे कर देगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कितने लोग हैं यहाँ पे, चलो आप सामने मत आना, बट ठीक है आप कमेंट्स में मत करना, बट कितने लोग होंगे यहाँ पे जो आज भी अभी भी मेरी प्रेज करते टाइम भी अनक्लीन स्पिरिट के साथ डील कर रहे होंगे, आज भी अभी भी। मतलब तुम प्रेयर में चल रहे हो, तुम खुदा के साथ चल भी रहे हो, बट तुम्हारे साथ साथ भी कोई चल रहा है, तो मैं उसको रिमूव कर रहा है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही तुम्हारे साथ चल सकता, कोई और नहीं। तुम दोनों तरफा नहीं चल सकते, तुम दोनों चीजों पे, तुम वो कहते हैं कि तुम दो बोट्स पे पाँव नहीं रख सकते, वो सेम चीज है। आप शैतान की नहीं सुन सकते, वो खुदा की सुननी है। आप दोनों की नहीं सुन सकते कि आपने एक दिन खुदा की सुन ली और दूसरे दिन शैतान की सुन ली, ऐसा नहीं होता। अनक्लीन स्पिरिट में आपको यंग लड़कों की चीज बता रहा हूँ, अनक्लीन सॉरी यूथ को बता रहा हूँ, नॉट ओनली लड़कों को। अनक्लीन स्पिरिट सिर्फ तुम्हें अनक्लीन नहीं करती, वो बहुत सारी और भी स्पिरिट्स लेके आएगी। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह किनारे पे आए, एक आदमी जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, दुष्ट आत्मा नहीं, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वो अपने आप को मारता था, घायल करता था पत्थरों के साथ। मतलब द मोमेंट अगर अनक्लीन स्पिरिट होगी, वो अकेली वर्क नहीं करेगी, उसके साथ डिप्रेशन भी आएगा, उसके साथ स्ट्रेस भी आएगा, उसके साथ फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, उसके साथ एंजाइटी भी आएगी। कोई भी स्पिरिट अकेले काम नहीं करते। कितने लोग हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जितने यहाँ पे लोग होंगे, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो यंग जनरेशन हो, या जो कहीं कोई भी शादीशुदा भी हो, अगर तुम कहीं गंदगी में फंसे हो ना, मैं सच कह रहा हूँ, कोशिश करके देख लेना, तुम्हारे पास पीस नहीं आएगा। तुम्हें हमेशा स्ट्रेस रहेगा, हमेशा कहीं ना कहीं तुम्हें एंजाइटी होती रहेगी, हमेशा स्ट्रेस होगा, हमेशा टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि एक स्पिरिट अकेली काम नहीं कर रही, उसके साथ और भी स्पिरिट्स हैं जो काम कर रही है। थैंक यू लॉर्ड। खुदा आप सबको आजाद करे आज। Is anger is a demonic issue? Yes, anger is a demonic issue. बाइबल कहती है मेक योरसेल्फ हम्बल, आई विल लिफ्ट यू अप। एक एंगर होता है अगर आपको किसी बात पे आ जाए, बट एक ओवर जो चीजों आपको पाप की तरफ ले जाए, क्योंकि बाइबल कहती है तो गुस्सा तो कर बट पाप मत कर। एक गुस्सा होता है किसी चीज का, कि ह्यूमन बॉडी एक नेचर है कि ये चीज अच्छी लगी आपको अपने गुस्सा कर होती, वो भी एक लिमिटेड एक्सेस तक। वो ऐसा ना हो कि तुम घर की चीजें तोड़ने लग जा रहे हो, तुम अपनी वाइफ पे हाथ उठा रहे हो, दैट्स टोटली डिमोनिक, अशुद्ध, ये दुष्ट आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिहाजा था प्रेहो को फिकेते